आप सबों को पाक सबत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी सभा को आरंभ करने से पहले आइए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय जीवते महान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह, प्यार, दया के लिए जो प्रभु आप हमें देते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, खास तौर से सैबत के लिए धन्यवाद देते हैं, जबकि हम इसमें शामिल हो सकते हैं। जब हम आपकी महिमा स्तुति के लिए गीत गाते हैं, प्रभु हम सबको आशीष देना। जितने ऑनलाइन चर्च सर्विस से जुड़े हैं सभी के लिए आशीष चाहते हैं, मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। दूर है मंजिल कि
शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराती है तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। एडवेंटिस्ट चर्च का मिशन में शामिल होना कुछ भी असामान्य नहीं है। मिशन हमेशा इसका केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन टोक्यो में एक नई मिशन आंदोलन के बारे में बहुत कुछ असामान्य है। जापान के चर्च की अपनी राजधानी शहर टोक्यो में रहने वाले लाखों लोगों तक परमेश्वर का काम अधूरा है। वे जानते हैं कि नए मिशन विधि के बिना या लोग पहुंच से दूर रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने जनरल कॉन्फ्रेंस और नॉर्दर्न एशिया पैसिफिक डिवीजन को मिशन असामान्य एक बड़े पैमाने पर चर्च रोपण और शिष्य बनाने के आंदोलन के लिए उनके साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। मिशन असामान्य के विकास की कुंजी वैश्विक मिशन केंद्र है, जो सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए संसाधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ग्लोबल मिशन अर्बन सेंटर के निदेशक डॉग वेन कहते हैं, टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। चुनौती हमारे सामने महान है, लेकिन हमारे प्रभु अधिक महान है। उन्होंने हमें प्रकाशित वाक्य 14:6 इंजिल में नई स्थानों में ये जनादेश दिया है कि हर राष्ट्रीय आत्मीय जीव और लोगों के पास जाएं। यही सभी एक एडवेंटिस्ट परिवार के रूप में दुनिया भर में इस शहर के नहीं पहुंचे लोगों के समूहों तक पहुंचने की ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यहाँ जापान में विविधता बढ़ रही है और लोगों की जीवन शैली और उप संस्कृति की विविधता में लगाव है। इनमें सनी बनी जैसा युवा शामिल है, जो फैशन को आत्मा भाव के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
चर्च रोपन मिशनरियों की एक टीम टोक्यो में आ चुकी है। वे यहाँ का भाषा सीख रहे हैं और कैसे सबसे अच्छी तरह जापनी के साथ यीशु को मिलाएं। कुछ ही समय में वे विश्वासियों के नए समूह शुरू करेंगे जो बदले में दूसरों को शिष्य बनाएंगे। उन्हें वैश्विक मिशन, अग्रदूतों, शहरी प्रभाव केंद्रों, स्वयंसेवकों और टेंट मेकर्स मंत्रालय द्वारा यीशु को पूरे शहर तक पहुंचने के लिए एक ठोस प्रयास की समर्थन दिया जाएगा। इस टीम को नेतृत्व करने की मदद कर रहे हैं पादरी नोजोमा ओबारा। वह और उसकी पत्नी सचिका सक्रिय रूप से बच्चों के लिए एक शिष्य बनाने मंत्रालय में लगे हुए हैं। पादरी ओबारा राष्ट्रपति के रूप में अपनी स्थिति से संक्रमण के लिए मिशन असामान्य टोक्यो के लिए एसोसिएट निर्देशक बनेंगे। ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र 40 मिलियन से अधिक लोगों के साथ एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन टोक्यो शहर के दिल में 10 मिलियन लोग हैं और केवल 10 एडवेंटिस्ट चर्चों, जहां 900 अटेंडेंस विश्वासी हर हफ्ते आते हैं। इसलिए एक एडवेंटिस्ट को 10,000 से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। टोक्यो एक बड़ी चुनौती है। चुनौती के सामने करने के लिए जापानी पादरी और मिशनरी इस मिशन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को उपयोग करेंगे। मिशन असमन्या अगले 5 वर्षों में मिशन के बीज बोएंगे और आने वाले सालों तक लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। पादरी ओबारा ध्यान सिर्फ घटनाओं और कार्यक्रमों पर नहीं है, संबंधों और निर्माणों और लोगों की जरूरतों को ढूंढना और पूरा करना उसका उद्देश्य रहेगा। इस मिशन में मसीह की विधि का लागू करना। आपको इस आंदोलन की जानकारी मिलती रहेगी। अब भी मिशन असामान्य टोक्यो का समर्थन कर सकते हैं। कृपया इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें ताकि अगले 5 वर्षों में इस शहर में यीशु का उत्थान, सुसमाचार फैलाव जारी रहे। Happy Sabbath, everyone. वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक गल्ला, एक निडरिया, एक गल्ला, एक निडरी हो जा।
प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो साब स्कूल का कार्यक्रम है। और इसमें आप सबका स्वागत करने के साथ साथ मैं आज के विशेष मेहमानों का, पास्टर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, आपका भी स्वागत करना चाहता हूं। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हम आज का जो वचन है, याद वचन, उसे पढ़ते हैं। ये याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और 16 पद से लिया गया है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो 5वां सप्ताह है और इस सप्ताह जिस विषय पर हम यहाँ बैठे हैं चर्चा करने के लिए हमारे 2 विशेष मेहमानों के साथ, ये विषय है प्रार्थना की शक्ति। मसीही जीवन प्रार्थना के लिए जाना जाता है और प्रार्थना में जो दूसरा रूप है जिसमें इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए प्रार्थना करता है, इसे हम कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। तो आज के इस डिस्कशन में, परिचर्चा में, हम मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए हम पास्टर भारती के साथ प्रार्थना करते हैं। आइए दुआ करें। हे ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम तेरे पास आते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि खुदावंद हम तेरे उदाहरण को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें कि जिस तरह से तू आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हम भी इस दुनिया में रहते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर लोगों का जीवन बस बदल सके। तो हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। पास्टर भारती साहब, धन्यवाद प्रार्थना के लिए। जब हम शनिवार का पाठ देखें तो यहाँ पर जो है प्रार्थना के बारे में कुछ विचार हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक मसीही कौम है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। अपने लिए तो बहुत लोग प्रार्थनाएं करते हैं, अन्य अन्य जाति के लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मसीही कौम इस बात के लिए जानी जाती है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। जो आरंभिक कलीसिया थी, जो प्रेरितों के काम की कलीसिया थी, वो प्रार्थना की सामर्थ्य की वजह से बहुत आगे उसने तरक्की की। और यहाँ पर एक विचार है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उन्होंने सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना की। और नतीजा ये हुआ कि वो तमाम बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ते चले गए। आज की हमारी प्रार्थनाएं अक्सर सुरक्षा के लिए होती हैं, लेकिन प्रेरितों ने जो प्रार्थनाएं की उस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना की। दूसरी बात यह है, उन्होंने अपनी भलाई के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना की। और इसको हम मध्यस्थता की प्रार्थना कह सकते हैं। और यही वजह है कि कलीसिया जो है सारे क्षेत्रों में बहुत तेज़ी के साथ फैलती चली गई। मुझे लगता है कि हम सब को अपने प्रार्थना के जीवन के बारे में चिंतन करना चाहिए और शायद हमें और अधिक समय प्रार्थना में बिताना चाहिए, तो हम वही काम होते हुए देखेंगे जो प्रेरितों के काम के समय में हुआ था। रविवार के पाठ को समझने के लिए हम पास्टर भारती की तरफ चलेंगे। पास्टर भारती, आप मेहरबानी से हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच में संघर्ष है, उसमें मध्यस्थता की प्रार्थना का क्या भूमिका हो सकती है, उसमें किस तरह से हमें सहायक हो सकती है। ये जो आपने सवाल पूछा है, ये केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए है कि आज इस दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच में एक युद्ध चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है। और इसका मसीह होने के नाते मैं परमेश्वर के वचन से अपने तमाम दर्शकों के लिए, अपने तमाम श्रोताओं के लिए यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जो बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 12वें अध्याय की में 7 और 9 आयत में इस तरह से लिखा है
कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये संघर्ष जो है अच्छाई और बुराई में इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लेकिन सबसे पहले स्वर्ग में हुआ जी। और इस युद्ध का एक ही सबसे बड़ा कारण था कि जो फरिश्ता जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने जिसको बनाया था अपने हाथों से, वो मन में ये सोचने लगा कि मैं अपनी कुर्सी अपनी चेयर परमेश्वर से ऊंची करूंगा जी। और उसी कारण की वजह से ये अच्छाई और बुराई में संघर्ष जो है वहाँ पर शुरू हुआ। और वो संघर्ष जो है वो पृथ्वी के ऊपर आया जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उस स्वर्गीय संघर्ष में वो जो लूसीफर था या जो स्वर्गदूत था, जो उस क्वायर का लीडर था, वो जब उसमें हार गया और उसको वहाँ से उसके स्वर्गदूतों के साथ उसके दूतों के साथ नीचे गिरा दिया गया, तो उसने आकर के इंसान की परमेश्वर की सृष्टि को देखा और सृष्टि को देख करके उसने ये सोचा कि परमेश्वर से मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं उससे पीछे होकर के उसके पीठ पीछे से ये युद्ध में चालू रखूंगा। जी। और इसीलिए उसने इंसान को जो है वो वर्ग ला करके अपनी तरफ कर लिया और उस वक्त से लेकर के आज तक ये अच्छाई और बुराई में, परमेश्वर और शैतान में ये युद्ध जो है आज तक चला आ रहा है। और हम जो है यहाँ पाते हैं कि ये युद्ध जो है आज जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, क्योंकि बाइबल जो है ये बताती है कि आज ये युद्ध हमारी आंखों के सामने नहीं है, क्योंकि ये युद्ध मांस और लहू से नहीं, या जो हमें शक्तियां दिखती हैं, जो सेना दिखती है, जो ताकतें दिखती हैं, उनके बीच में नहीं है, बल्कि ये अनदेखी शक्तियों के बीच में ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच में आज चल रहा है। और ये युद्ध जो है अच्छाई और अंधकार की शक्तियों के बीच में है और इस युद्ध में परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं। और हम जब खुदा से दुआ करते हैं इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, हम इस अच्छाई और बुराई का सामना करने के लिए, तो स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं। और दाऊद नबी भी कहते हैं कि हम जब इस युद्ध में, जब हम जो हैं इस युद्ध के एक सहभागी हैं, तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारी दुआओं के द्वारा हमारी मदद करता है। और एक मैं कहानी बताना चाहता हूँ, जो दूसरा राजा उसके 6 अध्याय और उसकी 6 अध्याय की केवल एक आयत में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जिसने लिखा है कि उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे अधिक है जो उनकी ओर है। तो यहाँ 2 सेनाओं का जिक्र किया गया है, एक परमेश्वर की सेना और एक जो है वो शैतान की सेना। अगर इस अध्याय का हम यहाँ पर जिक्र करें तो यहाँ पर है एक अराम बादशाह की सेना और एक इस्राएल की सेना। और जो इस्राएली सेना थी उसका भविष्यवक्ता जो है वो उन तमाम प्लानिंग को जो अराम का बादशाह करता था अपने महल में बैठ कर के, वो सारी प्लानिंग वो इस्राएल के राजा को वो अलीशा जो है आकर के बता देता था और उससे उनकी जीत होती रहती थी। और इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि वो राजा को कहता है कि तू मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उससे, जो हमारे सामने उससे कहीं ज्यादा है। तो इस अच्छाई और बुराई में परमेश्वर जो है वो हमारी तरफ है। और हमारा ये विश्वास और भरोसा है कि परमेश्वर की मदद से हम इस युद्ध में, इस संघर्ष में, इस ग्रेट कंट्रोवर्सी में जो आज इस दुनिया में चल रही है, इस अच्छाई और बुराई में एक दिन जो है अच्छाई की जीत होगी और बुराई जो है वो हारेगी। पास्टर पार्वती, बहुत ही अच्छी बात आपने कही थी कि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम इस पर विजय हासिल कर सकते हैं और अंत में जो है यीशु मसीह की ही विजय होगी। हाँ, धन्यवाद आप दोनों का। अगर हम सोमवार के लिए चलें तो यहाँ पर हमारे यीशु मसीह को एक बहुत ही सामर्थी मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति के रूप में बताया गया है। और इसको बेहतर समझने के लिए हम पास्टर फ्रैंकलिन की तरफ मुखातिब होंगे।
पास्टर फ्रैंकलिन हमारे दर्शकों को ये बताएं कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है और हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिलता है। इस सवाल के जो है वो 3 हिस्से हैं कि प्रार्थना क्या है। हम देखते हैं कि प्रार्थना एक बातचीत है, एक वार्तालाप है जो हम और परमेश्वर के बीच में हम लोग जो है वो करते हैं। ये बातचीत या ये वार्तालाप जो है उन संसारिक लोगों से बातचीत और वार्तालाप से बिल्कुल भी फर्क है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो कुछ हम बातें छिपा लेते हैं, पर जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो हमें कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरीके से खुलकर जो है प्रभु के सामने बातचीत जो है वो कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो अपने वचनों के माध्यम से बात करता है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से संसारिक तौर से श्वास लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वैसे ही आत्मिक तौर से प्रार्थना जो करना हमारे लिए क्या है कि अति आवश्यक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा उदाहरण यीशु मसीह ने जो है स्वयं ईश्वर होकर, हालांकि जब वो इस दुनिया में था तो उसने मनुष्य का उदाहरण लिया था। उसने हर काम करने के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करी, चाहे उसने बीमारों को चंगा किया हो, चाहे उसने आश्रय क्रम किए हो, चाहे उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला हो, कुछ भी किया हो, हम देखते हैं कि उसने क्या किया, प्रार्थना से ही शुरुआत करी। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह होता है पास्टर बरकत की वो हमें ये सिखाना चाहता था कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भर होने की ज़रूरत है। हम अपने आप को निर्बल, असहाय, कमज़ोर हम महसूस करें। जब कभी भी हम किसी के पास निवेदन के लिए जाते हैं, किसी मदद के लिए जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं। पर आध्यात्मिक तौर से जब हम बात करते हैं तो हम प्रभु के पास इसलिए जाते हैं कि हम अपने आप को कमज़ोर, असहाय महसूस करते हैं और हम ये समझते हैं कि मैं अपने आप में जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर की जो है वो सख्त ज़रूरत है। पर प्रार्थना जो है हमें ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, सामर्थ देती है। कई बार ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जब मैं और आप कभी उदास, हताश, परेशान, निसहाय हो जाते हैं, जब हमें चारों तरफ एक निराशा जो है वो दिखाई देती है। ऐसे समय में जो है हमें सलाह दी जाती है कि हम एकांत में जाएं और क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपनी सारी समस्याओं को जो है वो परमेश्वर के सामने रखें। लूका 3:21 में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की बपतिस्मा के समय यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। लूका 5:16 में हम देखें तो यीशु मसीह जंगल में जाकर उसने एकांत में जो है वो प्रार्थना करी। अगर हम लूका 9:18 में अगर हम जाएं तो वहां पर भी एकांत में प्रार्थना करने की बात उठती है। अगर हम लूका 22:31 से 34 में हम जाएं तो यीशु मसीह पतरस के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको पता है कि कुछ समय के बाद ये मुझे जो है नकारने वाला है, मुझे धोखा देने वाला है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं कि प्रार्थना करता हूं जिससे कि तू अपने विश्वास में दृढ़ और जो है वो अटल रहे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उसका जवाब तो हमें कुछ प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत मिल जाता है, कुछ प्रार्थनाओं का जवाब हमें हो सकता है कि 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग जाते हैं। पर पास्टर बरकत कुछ प्रार्थनाएं जैसे कि जिसका जवाब आने में काफ़ी लंबा समय हो जाता है और एक मनुष्य होने के नाते हम बड़े परेशान, उदास, निराश और हताश हो जाते हैं कि मैं इतने महीनों या सालों से जो है प्रार्थना कर रहा, पर प्रभु मेरी प्रार्थना को जवाब जो है वो नहीं दे रहा। परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है क्योंकि परमेश्वर हमारे अतीत को, हमारे वर्तमान को, हमारे भविष्य को जानता है। हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, उसका अपना एक उपयुक्त समय है और वो हमारे अपने उस उपयुक्त समय में हमें अच्छा ही नहीं, उत्तम ही नहीं, पर वो सर्वोत्तम जो है वो देना चाहता है। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही सलाह दी जाती है कि आइए हम और आप क्या करें, जब कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर कि हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, हमें धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, धीरज बनाए रखने की जो है वो ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ जो है जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए ही प्रार्थना करता हूँ। पर आज हम इस सब स्कूल पाठ के माध्यम से ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीचवे की जो प्रार्थना है, मध्यस्थता की जो प्रार्थना है, हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं पर हमें क्या करना है, दूसरों के लिए भी जो है वो प्रार्थना करना है। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे सचमुच में परमेश्वर बहुत खुश होता है। परमेश्वर न सिर्फ हमें भी आशीष देता है और हमारी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनती है। पास्टर बरकत। पास्टर फ्रैंकलिन, परमेश्वर जो है वो हर एक इंसान की प्रार्थनाओं को सुनता है। जी बिल्कुल सही, लेकिन अपने समय और स्थिति के हिसाब से हमें उत्तर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। मुझे लगता है अगर हम जितनी बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, बड़ी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ को मिलने में
थोड़ा समय में लगता है और उस दौरान हम अपने आप को तैयार भी कर लेते। आप दोनों का धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मंगलवार का जो पाठ है, पौलुस ने भी बहुत प्रार्थनाएं की और यीशु मसीह के बाद अगर किसी ने बहुत सेवकाई की तो पौलुस ने की, और हम चाहते हैं कि आप पौलुस की जो मध्यस्थता की प्रार्थना है उस पर आप प्रकाश डालें। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये बताता है कि जो बाइबल है और उसके जब दो हिस्से हैं, नया नियम और पुराना नियम, और नए नियम में जो है 27 किताबें हैं और 27 में से 14 किताब जो हैं वो पौलुस रसूल ने लिखी है, आधे से अधिक। आधे से अधिक। जी जी। और उन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि उन्होंने अपनी सेवा जो है निस्वार्थ सेवा लोगों के बीच में की। वो जो है जब सेवा कर रहे थे और सेवा करके जब वो आगे बढ़ते थे तो अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ करके जाते थे उनके लिए लगातार वो प्रार्थना करते रहते थे कि मैं जिनको पीछे छोड़ करके आया हूँ, जिनको परमेश्वर का वचन में सुना करके आया हूँ, उनके लिए वो लगातार प्रार्थना करते थे कि प्रभु तुम उन लोगों के साथ हो कि उन्होंने जो सुना है उसमें वो जड़ पकड़ते जाएं, उसमें वो मजबूत होते जाएं। इसलिए पौलुस रसूल जो है वो इफिसस की कलीसिया के लिए, फिलिपियंस की कलीसिया के लिए, कोलोसियंस की कलीसिया के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनको वो मिलते थे, जिनके साथ उठते थे बैठते थे, उन तमाम लोगों को वो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखते थे। और अपने उन साथियों के लिए जिनके साथ वो काम करते थे या जिनके साथ जो साथी उनके साथ काम करते थे वो उनके लिए भी प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए हम लोगों को जो है अपनी दुआओं में याद करते रहें। लेकिन यह खास बात है कि हम सच्चाई और संपूर्ण मन से परमेश्वर की जो है हम प्रार्थना करें। और इसी तरह से पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 14 और 15 16 में लिखा है कि हम केवल अपने भाई के लिए ही नहीं बल्कि हम अपने दूसरे भाइयों के लिए भी जो शायद हमारे विश्वास में नहीं है हम उनके लिए भी प्रार्थना करते रहें। और यही है भाइयों कि यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि अपनों लोगों के लिए तो सब प्यार करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन मसीह लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि हम दूसरों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद करते रहें। और मैं यहाँ एक उदाहरण दे करके बताना चाहता हूँ जो पास्टर बरकत ने आयत पढ़ी, पहला याकूब की किताब उसका जो है वो 5वां अध्याय, और वहाँ लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए हम अपने आप को सच्चाई और संपूर्ण मन से हम परमेश्वर को पुकारें तो परमेश्वर हमारी आवाज़ को जो है वो सुनेगा। प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में एक कहानी जो है वो दी गई है कि यूहन्ना जो है, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, उसको और पतरस को जो है वो पकड़ लिया जाता है और यूहन्ना का जो है वो सर कलम कर दिया जाता है, लेकिन पतरस को जो है वो अभी जेल में डाल दिया गया है, इसलिए कि कुछ समय के बाद उसको भी जो है बुलाया जाए और उसके जीवन को भी जो है वो खत्म कर दिया जाए। लेकिन कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और एक रात जब वो 2 सिपाहियों के बीच में रात को जो है वो सो रहा था तो वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, उसकी पसली पे जो हाथ मारता है, उसको खड़ा करता है कि खड़ा हो जा, और पतरस जो है वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पीछे चल, और वो उसके सारे दरवाजे जो हैं जेल के वो खुलते चले जाते हैं और एक गली में ला करके उसको छोड़ देता है। और तब उसको पता लगता है कि मैं स्वप्न नहीं बल्कि ये सच्चाई देख रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो उस घर पर जाता है जहाँ लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। दरवाजा खटखटाता है और रूडे नाम की लेडी जो आती है दरवाजे पर, देखती कि पतरस खड़ा है, उसको विश्वास नहीं होता, जाकर के अपने लोगों को बताती है कि पतरस जो है वो दरवाजे पर खड़ा है। लोग आकर के दरवाजा खोलते हैं और पतरस को अपने सामने पाते हैं। लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से पतरस को जेल से जो है मुक्ति मिलती है और वो अपने प्रचार के काम के सिलसिले में उस शहर से दूसरे शहर में चला जाता है। तो हम जब सच्चाई और दिल से, मन से, पूरे मन से परमेश्वर से हम परमेश्वर को पुकारते हैं
तो परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है। और हम जो हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम जब किसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो एक तरीके का प्रचार करना है जी। कि हम एक गैर विश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना के द्वारा उस गैर विश्वासी का जीवन भी जो है वो बदल सकता है। पास्टर भारती, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं इसमें हमें किसी भी बात पर शंका या शक नहीं होना चाहिए। अगर हमने प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर पर बस हम डाल दें और परमेश्वर जो अपने समय के अनुसार क्या करता है उसका जवाब जो है वो देता है। आप दोनों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, यीशु मसीह की मध्यस्थता की प्रार्थना, पौलुस की मध्यस्थता की प्रार्थना, तो मुझे ये लगता है आप दोनों की बातों का सार कि बड़ी सेवकाई के लिए बड़ी प्रार्थना की ज़रूरत है। अगर हम बड़ी सेवकाई करना चाहते हैं, दूर तक हम चाहते परमेश्वर का काम पहुँचे, तो हमारी प्रार्थनाएं बड़ी होना बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात ये भी है कि हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनका दर्द भी अगर हम महसूस करेंगे तभी शायद हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह जब मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था तो वो मेरे दर्द को महसूस कर रहा था। और आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में। बुधवार का दिन, यहाँ पर अनसीन पावर्स एट वर्क, इसको बेहतर समझने के लिए हम पास्टर फ्रैंकलिन साहब को मुखातिब होंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ये जो महान विवाद है ये क्या है, किसके बीच में चल रहा है, और इस महान विवाद से निकलने के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना का क्या कोई रोल, कोई भूमिका है? बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि महान विवाद जो है एक ऐसा युद्ध है और जिसके बारे में मिसेस एलन जी वाइट जो है, जो हमारी सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च की भविष्यवक्तिनी है, नबिया है, वो अपनी इस किताब में महान विवाद में जो है इसका उल्लेख करती हैं। मिसेस एलन जी वाइट ने 2000 से ज़्यादा किताबें जो हैं वो लिखी हैं और ये महान विवाद किताब जो है उनमें से एक किताब है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट जो है वो दर्शन में परमेश्वर उसको जो है ये सारी घटनाएं दिखाता है। और हम देखते हैं कि ये जो महान विवाद हो, जो कि पास्टर भारती ने इसके बारे में थोड़ा तो बता दिया हुआ, इसकी शुरुआत जो है वो स्वर्ग से होती है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये युद्ध जो है आज भी हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है वो चल रहा है। और ये युद्ध जो है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा हम लोगों को लेने नहीं आता है तब तक जो है वो ये चलता रहेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान बहुत जोर से कोशिश कर रहा है इस महान विवाद के माध्यम से, वो हम मसीहों को ये बताने की कोशिश कर रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का जो चरित्र है वो झूठा है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो बहुत कठिन या बहुत कड़ी है, उसका पालन नहीं किया जा सकता। परमेश्वर का जो निस्वार्थ प्रेम है, जो अगापे प्रेम है, वो सिर्फ एक दिखावा ही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि तीनों बातें, प्रभु यीशु में परमेश्वर का चरित्र जो है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है, उन सबको हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया। पर यहाँ पर शैतान उसको जो है वो बरगलाने की जो है कोशिश कर रहा है, हमारे अंदर में एक गलत धारणा जो है वो लाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम सबों को सलाह दी जाती है कि हम निरंतर जो है वो प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर का वचनों का अध्ययन करते रहें। जब हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे तब हम शैतान का डट के सामना कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो है हमें प्रार्थना करने की भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि वर्तमान में ये युद्ध जो है, जो महान विवाद जो हमारे इस पृथ्वी पर जो है वो चल रहा है और उस विवाद में हम सब जो है वो सम्मिलित हैं। और आज हम देखते हैं कि हम एक ऐसे परिवेश में जो है वो रह रहे हैं जहाँ पर कि एक ऐसी भयानक स्थिति बनी हुई है, एक ऐसी विचित्र जो है वो स्थिति जो है वो बनी हुई है जहाँ पर कि हम और आप प्रतिदिन उसका सामना करते हैं। हम देखते हैं कि आज के इस युद्ध में जो है हम प्रकाश और अंधकार के बीच में युद्ध देखते हैं, हम जो है धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध देखते हैं, असली और नकली के बीच में युद्ध देखते हैं, जीवन और मृत्यु के बीच में हम युद्ध देखते हैं, सच और झूठ के बीच में हम युद्ध देखते हैं। और ये संघर्ष जो है वो निरंतर जो है वो चलता चला जा रहा है। और जब हम इस महान विवाद के बारे में बात करते हैं जो मिसेस एलन जी वाइट ने लिखी है इस किताब में, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया जो है। मैं तो ये निवेदन भी करूंगा कि हम सब जो है इस किताब को पढ़ें, बहुत ही अच्छी किताब है। और मिसेस एलन जी वाइट जो हमें यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो बताएगी कि भाई किस प्रकार से जो है ये विवाद आज के वर्तमान समय में भी जो है वो चल रहा है। और इस विवाद की जो कहानी है, हम कोई एक अनुमानित कहानी नहीं है, कोई एक काल्पनिक घटना जो है वो नहीं है। जो सच्ची घटना है
परमेश्वर ने मिसेस एलन जी वाइट को दर्शन के माध्यम से दिखाया। जो कुछ भी उसने देखा, उसने क्या किया, उसको अपनी इस किताब में जो है वो लिखा है। आज के इस समय में हम सब इसमें जो है वो शामिल है और इसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप जो है इसमें अपने आप में विजय हासिल नहीं कर सकते। हमें निरंतर जो है वो प्रार्थना करने की जो है वो जरूरत है। और जैसे पास्टर भारती ने बताया कि अंत में विजयी जो है वो यीशु मसीह की ही होगी। शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले हमें और दुनिया को बरगलाने की, शैतान इसमें विजय जो है वो नहीं होगा। और इसीलिए आप सबसे और हम सबसे निवेदन है कि आइए ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो प्रार्थना में हम व्यतीत करें। पास्टर बरकत। और मसीह लोगों का आप ऐसा भी ये विश्वास है कि जो मसीह लोग हैं उनका जो लीडर है, उनका जो कैप्टन है वो यीशु मसीह जी, है। यीशु मसीह जी। और ये विश्वास है कि हमारा कैप्टन जो है इस संघर्ष में विजयी प्राप्त होगा। करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। आप दोनों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि शैतान दिन रात लोगों को भरमा रहा है और उनमें हमारे प्रिय लोग भी हो सकते हैं, और यदि हम चाहते कि हमारे प्रिय लोग भरमाए ना जाएं या वो शैतान के दांव को समझ पाएं, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने प्रिय लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि वो सत्य और असत्य में भेद कर सकें, अच्छाई और बुराई को वो पहचान सके और सत्य को और भलाई को वो स्वीकार कर सके। आपके विचारों के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। गुरुवार ये है प्रार्थना का फोकस, और इसको बेहतर समझने के लिए हम पास्टर भारती साहब की तरफ मुखातिब होते हैं। पास्टर भारती, आप मेहरबानी से हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो बिचवई की प्रार्थना है वो करते समय में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये प्रभावशाली हो और इसका हमको उत्तर मिले। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ नए नियम की किताब है, रोमी की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत में इस तरह से लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो ये आयत के द्वारा हम यहाँ पर सीखना चाहेंगे कि पौलुस जो है वो यहाँ पर लिख रहा है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा वो हमारी मदद करती है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें जो है अपनी कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना करें, हम लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें, हम परमेश्वर में के साथ बने रहें, इसके लिए हम प्रार्थना करें, और अपने विश्वास को बांटने के लिए खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा तू हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे, बल और बुद्धि दे कि हम अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांट सकें। और यहाँ फिलिपियंस की किताब में जो है वो लिखता है कि हम लगातार जो है प्रार्थना करते रहें। ये नहीं कि हमने एक हफ्ते प्रार्थना कर ली और 2 हफ्ते जो है हम चुपचाप बैठे रहें। पौलुस रसूल यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हम लगातार रोज बरोज हम जो है वो प्रार्थना करते रहें। और दूसरा, हम परमेश्वर जो है जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर से उसके ज्ञान के लिए, उसकी बुद्धि के लिए, शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम जो है तुझ तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य, तेरी बुद्धि चाहते हैं, जिससे कि हम तेरे वचन को, अपने विश्वास को और तेरे कलाम को दूसरों को जो है हम बांट सकें। और जब हम प्रचार का काम करते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई की शक्ति हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हमने जो इस गांव में प्रचार करा, लेकिन हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे दिन में रात में, और परमेश्वर ने जो है इनके दिलों में काम किया। इनके दिलों को कायल किया है। और आपको जो है महसूस होगा, खुशी होगी कि उन लोगों ने जो है उस वचन को जो आपने उनको दिया है उसको जो है उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये शांति, ये अनुभव आपको
खुदा के काम को करने के द्वारा आपको जो है वो होगा। यहाँ मैं एक छोटे से 2 शब्दों में कहानी बताना चाहता हूँ। ये गिनतियों की किताब उसके 11 अध्याय की 2 आयत में एक कहानी बताई है कि मूसा जो है वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है जी। वालो ससुर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, और अब्राहम जो है वो भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता जी। है और उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मैं एक उदाहरण खाली दे रहा हूँ कि इस्राएली लोग जो है जब खुदा के विरुद्ध बातें करने लगे तो उनके बीच में जो है वो आग आ जी। गई और आग ने उनके टेंटों को जलाना शुरू कर दिया। भागे दौड़े जो है वो मूसा के पास आए और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। क्यों? वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनके कुशल मंगल के लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो आग तुरंत ही बुझ जाती है और वो लोग हाथ जोड़ करके परमेश्वर के मूसा के सामने आते हैं और खुदा का धन्यवाद देते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है जब हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने जो हमारे संगी साथी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज इस जमाने में, इस समय में, जबकि हम महसूस कर रहे हैं कि ये महामारी जो पूरी दुनिया में आ गई है, तो हमें तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि तमाम लोग जो हैं वो अच्छे स्वास्थ्य में रहें, और अगर बीमार हैं तो खुदा जो है उनको उस बीमारी से निकाले, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो हमें इन बातों का ख्याल अपनी प्रार्थना में करना है कि हमारी प्रार्थना निस्वार्थ हो, हमारी प्रार्थना जो है वो निस्वार्थ हो, और परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना का जवाब जो है उस वक्त वो देगा। पास्टर भारती, देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। हम देखते हैं कि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिस किसी व्यक्ति के लिए हम कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति कितनी भी दूर क्यों ना हो, और हम उस तक जो है वो पहुंच सकते हैं। पर अगर शारीरिक तौर से अगर हम वहां पर पहुंचना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर देखिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है, हम कितनी सी भी दूर क्यों ना हो हम वहां तक जो है वो पहुंच सकते हैं और उनके लिए जो है वो हम प्रार्थना कर सकते हैं। आपके जो विचार है मेरे दिल को वो छूता है कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। अगर हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दें तो पवित्र आत्मा स्वयं हमारे माध्यम से लोगों के लिए प्रार्थना करेगा और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, पास्टर फ्रैंकलिन साहब से मुखातिब होते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, हमारे दर्शकों को आप मेहरबानी से बताएं कि ये जो मध्यस्थता की प्रार्थना है इसमें किस प्रकार की बाधाएं हैं, किस प्रकार की रुकावटें हैं, या किस वजह से इसमें रुकावटें आ सकती हैं जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं? तो देखिए आज के सब स्कूल पाठ में, जो कि हमारे आज का जो चौथा पाठ है, हम इसमें प्रार्थना की शक्ति और मध्यस्थता के बारे में हम सीख रहे हैं, जो अभी अब तक जो हमने सीखा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सबका जो सबसे बड़ा मध्यस्थ है, बीचवे जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाएं शायद उस प्रकार की नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए, पर हम देखते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। तो यीशु मसीह क्या करता है, जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है तो यीशु मसीह कहता है, अगर कुछ उसमें कमियां रह जाती है, यीशु मसीह कहता है कि मैं इनके बिहाफ में, मैं इनकी मध्यस्थता कर रहा हूँ, बीचवाई कर रहा हूँ, और प्रभु आप क्या करें, इसकी प्रार्थना को जो है वो सुने। जैसा आपने कहा पास्टर बरकत की, पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है, इसमें बड़ी अहम भूमिका है। और पवित्र आत्मा हमें कायल करती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, और हम देखते हैं कि प्रार्थना में बहुत ही शक्ति है, बहुत जो है वो सामर्थ्य है। मिसेस एलन जी वाइट जो है, अगर हम द प्रिविलेज ऑफ प्रेयर्स पेज 93 to 104 स्टेप टू क्राइस्ट में, टेस्टमनीज फॉर द चर्च, चर्च सदस्यों के लिए काम, पेज 1924 वॉल्यूम 7 में है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मिसेस एलन जी वाइट कहती है, जब हम किसी दूसरों के लिए प्रार्थना के माध्यम से मध्यस्थ करते हैं, बीचवाई का काम करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का मान सम्मान करता है, उसको आदर करता है, और उससे जो है वो बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के लिए जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ जो है हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए
प्रार्थना कर रहे हैं और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, बेदारी और जो है वो परिवर्तन जो है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि जब हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग पहुंचती हैं, परमेश्वर अपने सारे संसाधनों को खोलकर जो है अपने स्वर्गदूतों को जो है हमारी सेवा टहल करने के लिए क्या कर देता है, वो लगा देता है और निरंतर तुरंत जो है स्वर्गदूत क्या करते हैं, वो काम पर जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब मिसेस एलन जी वाइट जो हमारी भविष्यवक्तिनी है, वो कहती हैं सेलेक्टेड मैसेजेस बुक नंबर 2 पेज नंबर 377 में वो लिखती हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जो है परमेश्वर हमेशा देता है। थोड़ा विलंब हो जाता है कई बार, जैसे हमने इसके बारे में सीख लिया है, उसका अपना उपयुक्त समय होता है, पर वो जवाब जो है वो जरूर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को जो है वो देता है। और इसलिए जो है जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार जो है हमारे अंदर में थोड़ा स्वार्थ आ जाता है। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों तक ही मेरी प्रार्थना सीमित रहती है। पर आज के सब स्कूल पाठ में हमने ये सीखा है, मध्यस्थता की जो प्रार्थना है, बीचवई की जो प्रार्थना है, दूसरों के लिए जो प्रार्थना करना बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी है। और हमने ये भी सीखा है कि जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का मान करता है, सम्मान करता है, उसका आदर करता है और परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत ऐसे आशीष देता है। इसके साथ ही साथ जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी छोटी सी प्रार्थना हो सकता कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद उस व्यक्ति के जीवन में, उस इलाके में इतनी बड़ी बेदारी लेकर आ सकती है जिसके कि शायद मैं और आप जो है वो कल्पना नहीं कर सकते। कई ऐसी हमने कहानियां सुनी हैं, कई ऐसे हमने गवाहियां सुनी हैं जहां पर कि हमारे पासवानों ने, हमारे लोगों ने क्या करी है, प्रार्थना करी है और उनका इतना बड़ा फल जो है आज के समय में हम और आप जो है वो देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, इसका जो निचोड़ है वो ये है, आइए हम और आप सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना ना करें, पर हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर ना सिर्फ उनको आशीष देगा पर हमें भी आशीष देगा और उन हमारे द्वारा शायद वो बचाए जाएंगे, उनके द्वारा ना जाने कितने लोग जो है वो पास्टर बरकत बचाए जाएंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। और प्रार्थना जब हम करते हैं दूसरों के लिए, और खुदा जो है हमारी प्रार्थनाओं को उनके लिए स्वीकार करता है जी। और उनके जीवन में उनका परिवार जो है वो खुशहाल हो जाता है और हमें जो है हमें भी खुशी मिलती है जी हाँ, कि खुदा ने जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आपके बहुत ही उम्दा विचार हैं और मुझे आपकी बातों से मैं अर्थ लगा सकता हूँ कि प्रार्थना जो है बदलाव लाती है। ये ना केवल दूसरों को बदलती है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये हमें भी बदलती है। और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं अगर वो हमारा बैरी भी है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के ज़रिए से उसको बदल देता है। एक चीज़ और जो आपने कहा भला होता है, अय्यूब से परमेश्वर ने कहा कि वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करे, और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो मुझे पता नहीं उसके मित्रों को कितनी आशीष मिली, लेकिन बाइबल बताती है कि अय्यूब को दोगुनी आशीष मिली। तो भाइयों और बहनों, आप उत्साहित हों, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें ढीले ना पड़े, निरंतर प्रार्थना करते रहें। जो लोग आपकी प्रार्थना से बचेंगे वो आपके साथ स्वर्ग में पाए जाएंगे, और मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। आपकी प्रार्थनाओं से लोग बचेंगे और स्वर्ग में वो अनंत राज्य में पाए जाएंगे। आप दोनों के सहयोग के लिए थैंक यू सो मच। इस पाठ के अध्ययन को समाप्त करने के लिए पास्टर फ्रैंकलिन, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के अच्छे सब स्कूल पाठ अध्ययन के लिए कि आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी मदद करी है। जो कुछ भी प्रभु आज हमने सीखा है, हमारी मदद करें कि हम न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें प्रभु, पर हम एक मध्यस्थता की, इस बीचवे की प्रार्थना प्रभु अन्य लोगों के लिए भी कर सकें, जिससे कि प्रभु जैसे हम बचाए गए हैं हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु और आपके अनुग्रह के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए आज भी मध्यस्थता करते हैं प्रभु, जिससे कि आज हम इस पृथ्वी पर जिंदा पाए जा सकते हैं। पुनः प्रभु आज जितनों ने भी आज के सब स्कूल पाठ को सुना है, हम सब की मदद करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु प्रार्थना में व्यतीत करें, न सिर्फ अपने लिए पर हम दूसरों के लिए भी प्रभु निरंतर प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
हेलो, हैप्पी साबत एंड जय मसीह। आप लोग को ये सुंदर साबत का दिन में आज हम लोग एक दूसरे से हम लोग ऑनलाइन में ऐसे इंटरनेट मिनिस्ट्री द्वारा हम लोग सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर ये सुंदर दिन को आशीष दिया है और मैं भी बहुत खुश हूँ ये साबत आप लोग से ये भाग लेने के लिए। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात घुटना टेक करके प्रार्थना किया, यूसुफ ने भी प्रार्थना किया, दानियल ने भी प्रार्थना किया। चलिए हम लोग, आप जहाँ भी है, आप घर में है, हम लोग सब घुटना टेक करके हम लोग दुआ करेंगे। हे हमारा स्वर्ग और आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देने चाहते हैं। आपने ये सुंदर साबत के दिन में आपने हम लोग को सेवा करने के लिए मौका दिया है प्रभु। हे परमेश्वर, जितना कोई हम लोग ऑनलाइन मिनिस्ट्री में भाग लिया है सेवा आराधना करने के लिए, आपका आशीष के बारिश बरसा दीजिए प्रभु। जहाँ जहाँ हमारा पास्टर, पादरी, वॉलंटियर्स, बाइबल वर्कर्स ये घड़ी में प्रचार कर रहे हैं, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। और ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका सेकंड कमिंग का वचन सुना करके और बहुत कोई तैयारी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं आज का भक्ता के लिए, पास्टर बरकत मसीह जो वचन तैयारी किया है ये वचन में आशीष दीजिए ताकि हम लोग को स्पिरिचुअल मील मिल करके आपका स्वर्ग के लिए हम लोग तैयारी कर सके। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा घर घर में बीमारी है, स्टूडेंट लोग स्कूल ना जाने सकते हैं प्रभु, और हमारा बीच में आर्थिक अवस्था प्रॉब्लम है प्रभु, ये आपका आगे में हम रखते हैं और परमेश्वर हम लोग को आशीष दीजिए। हम बहुत खुश है, आपने हम लोग को सुंदर दिन दिया है प्रभु और आपने हम लोग को सही सलामत रखा है और ये सेवा आपका हाथ में हम रखते हैं और डेडिकेट करते हैं। ये छोटी बिनती इस मसीह के नाम में, आमीन। भाई और बहनों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कि आपको क्यों विश्वास योग्य नहीं होना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सुनने के बाद ही कई बार हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें प्रकट करेगा हमारे ऊपर कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इस श्रृंखला का दूसरा संदेश, पहला संदेश था मैं कौन हूँ और दूसरा संदेश है स्वामी से मेरा क्या संबंध है। स्वामी से मेरा क्या संबंध है। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का वचन समझने के लिए प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करे। दयालु पिता, अपने पवित्र आत्मा को भेजें और हमें सिखाएं जो आप सिखाना चाहते हैं, हम उसे समझ सकें, जीवन में लागू कर सकें और आपकी महिमा का कारण बन सके। इन भाई बहनों को आशीष दें, ये प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वामी के साथ मेरा संबंध। पहले संदेश में हमने सीखा था कि परमेश्वर जो है वो स्वामी है, वो सृष्टिकर्ता है और हम उसके सेवक हैं, उसके पार्टनर हैं, उसके भंडारी हैं, उसके सहयोगी हैं, उसके ऊपर निर्भर हैं। उसने हमें अधिकार दिया है, हम पुनः सृजन कर सकते हैं। आज उसको और आगे बढ़ाएंगे और हम सीखेंगे कि उसके साथ मेरा और आपका संबंध क्या है। जॉन वेस्ली एक बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक। एक बार एक जगह में वो प्रचार कर रहे थे और बहुत लोग संदेश को सुन रहे थे। एक आदमी घोड़े पर बैठकर दौड़ता हुआ उनके पास आया, बहुत ही बेचैन, बहुत ही परेशान था और उसने चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और कहा, मिस्टर वेस्ली, मिस्टर वेस्ली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तो वेस्ली साहब रुक गए, क्या खबर है? उस इंसान ने कहा, बुरी खबर ये है कि जो आपका घर है वो जलकर राख हो गया है। वेस्ली कुछ क्षण के लिए रुके और उन्होंने कहा, आप गलत कह रहे हैं, वो मेरा घर नहीं है, वो परमेश्वर का घर है जो जल गया है और मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ क्योंकि मेरे ऊपर से एक और जिम्मेवारी कम हो गई है। क्या सोच है। ये संदेश में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम समझने पाएंगे कि स्वामी के साथ हमारा रिश्ता क्या है।
हमने सीखा है कि हम सेवक हैं, लेकिन कई बार गलती से हम स्वामी की तरह व्यवहार करते हैं और सारी बात बिगड़ जाती है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं और आप कौन हैं? मेरे साथ आप चलें यशायाह नबी की किताब और उसका 43 अध्याय 43 चैप्टर और उसका पहला पद मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और ये याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। क्या बात परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है, हे याकूब मैं तेरा सृष्टि करता हूँ और मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। परमेश्वर का मेरे जीवन पर और आपके जीवन पर 2 गुना अधिकार है। 2 गुना अधिकार है परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन के ऊपर। परमेश्वर ने बागे अदन में मेरा और आपका सृजन किया और क्रूस के ऊपर उसने मेरा और आपके उद्धार की कीमत को चुकाया है। मेरे प्रियो, उसके साथ मेरा और आपका क्या संबंध है, इसको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे के बारे में कहानी बताई जाती है। एक लड़का था और वो गांव में रहता था। उसने अपने पापा के साथ मिलकर एक छोटी नाव बनाई, लकड़ी की नाव बनाई और नाव बना के जब बरसात के दिन होते हैं तो बरसात में वो पानी में डालकर छोड़कर नाव को उसे देखता था, खेलता था, आनंद करता था। जब नाव दूर चली जाती वहाँ से उठा के ले आता और फिर जहाँ से पानी ऊपर से आ रहा होता था वहाँ नाली में छोड़ता और इस तरह से वो खेला करता था। एक दिन क्या हुआ कि पानी बहुत तेज़ था और उसकी नाव जो है वो चली गई और वो लड़का रोता रह गया, बहुत दुखी था, परेशान था और इस तरह से उसके अंदर उसके जीवन में एक बड़ी कमी आ गई क्योंकि उसकी नाव उसके हाथ से चली गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब वो पास के कस्बे में बाज़ार में था और जब एक कोने की दुकान, सड़क के किनारे कोने की दुकान से जब वो निकल रहा तो कांच के पार उसने देखा कि खिलौने की दुकान में वो नाव वहाँ पर रखी हुई थी। उसने अपनी नाव को पहचान लिया, पास में गया, उस नाव को गौर से देखा और नाव को पहचानने के बाद उससे रहा नहीं गया और वो अंदर दुकानदार के पास गया और कहा, अंकल अंकल ये नाव मेरी है, आप इस नाव को मुझे दे दीजिए, मैंने इसको बनाया, देखिए इसका कलर मैंने किया और ये मैंने किया और ये ऐसे मैंने किया, ये नाव मेरी है। दुकानदार ने कहा, बेटा मैं नहीं जानता ये नाव तुम्हारी है या नहीं है, लेकिन मैंने इस नाव को ख़रीदा है और अगर तुम इस नाव की कीमत दे सकते हो 20 रुपीज़, 20 रुपये अगर तुम इस नाव को मुझे दे सकते हो तो मैं ये नाव तुम्हें दे दूँगा। लड़के के पास 20 रुपये नहीं थे और इसलिए उसने उस दुकान में कई दिनों तक काम किया, वहाँ पर मेहनत की, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, जो भी मालिक ने काम बताया उस काम को किया, डस्टिंग की और 4 दिन काम करने के बाद जब वो नाव उसको मिली तब उसने नाव को अपने गले से लगा लिया और उससे कहा, नाव thou art doubly mine, अब तू 2 तरह से मेरी है। मैंने तुझे बनाया था और मैंने तुझे आज पुनः ख़रीदा है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमको ख़रीदा है, हम उसके हैं। उसके साथ हमारा क्या संबंध है, इसको जानने और समझने के लिए आप आज के संदेश में बने रहिए। लूका 12 अध्याय और 16 से अगर आप पढ़ेंगे, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये किसान को मूर्ख क्यों कहा गया है? एक सवाल है। जब भी मैं
इसको पढ़ रहा था तो मेरे अंदर भी ये सवाल आया। ढेर सारी उपज पैदा करना ये मूर्खता का नहीं, ये तो बुद्धिमानी का काम है। बुद्धिमानी के साथ आपने योजना बनाई, अपनी कमाई को, अपनी मेहनत को बढ़ाया, फसल भरपूर हुई और उसके बाद वो कहता है कि मेरे गोदाम छोटे हैं, मैं गोदाम बड़े बनाऊंगा। तो ये भी एक समझदारी की बात है। फिर वो कहता है मैं अपने अन्न को सुरक्षित करूंगा। मेरे प्रियो, ये गलत नहीं लगता है। फिर परमेश्वर जब कहता है कि हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर जो तूने इकट्ठा किया वो किसका कहलाएगा। और अगले पद में लिखा है 21 पद में, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरे साथ नीति वचन और उसका 30 अध्याय में चलें और उसके 25 पद में हम पढ़ेंगे चींटी के बारे में। चींटी भी यही काम करती है। नीति वचन 30 का 25, चींटियां निर्बल जाति तो हैं परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। अब चींटियों को बुद्धिमान क्यों कहा गया है? वो भोजन वस्तु बटोरती हैं। किसान जब बटोर रहा है तो उसे मूर्ख क्यों कहा गया है? हम समझने की कोशिश करें। चींटियां जो भोजन वस्तु बटोरती हैं वो सर्दियों के लिए बटोरती हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्दियों के लिए बटोरती हैं, एक सीजन के लिए बटोरती हैं। लेकिन ये किसान क्या कह रहा था कि हे मेरी जान, खा और पी और आनंद कर, क्योंकि तेरे पास बहुत समय के लिए, सदियों के लिए भोजन वस्तु है। किसान सदियों के लिए बटोर रहा था और चींटियां सर्दियों के लिए बटोर रही हैं, और इसलिए इन दोनों के बीच में फर्क है। मेरे प्रियो, चींटियां प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन किसान जो है वो अपनी फसल के ऊपर निर्भर है। हे मेरी जान, खा पी और ऐश कर, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त है। मेरे प्रियो, सोचने की बात यह कि क्या आपके पास पर्याप्त जीवन है? अगर जीवन पर्याप्त है तो अच्छी बात है। हमें तो ये नहीं पता है कि अभी 1 मिनट के बाद क्या होगा, जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, हम जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। जब हमको यही नहीं पता है कि हमारा जीवन कितना है, और अब बाइबल कहती है, बार बार इस चीज़ को याद दिलाया जाता है कि हम अंतिम समय में रह रहे हैं, और ऐसे में भोजन वस्तु जमा करना, जब चारों तरफ हमारे ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो बेघर हैं, जिन्हें ज़रूरतें हैं, परमेश्वर का काम रुका हुआ है, परमेश्वर का सुसमाचार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, परमेश्वर के सेवक जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के काम को करने के लिए दे दिया है, उनके वेतन नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और ऐसे में यदि कोई मनुष्य सदियों के लिए पैसा बटोरता है, सदियों के लिए अनाज बटोरता है, तो मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है कि हे मूर्ख, अगर आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये जो तूने बटोरा है वो किसके काम आएगा? हम नहीं जानते कि मरने के बाद जो हमारा है वो किसके काम आएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जो इंसान परमेश्वर का भय मानता है वो अपने जीते जी अपनी संपत्ति को, जो उसने कमाई है, जो इकट्ठी की है, उसे भले काम में लगा दे। मेरे पापा कहा करते थे इस बात को। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन बहुत ज्ञानवान थे, समझदार थे, और मुझे अक्सर उनकी याद आती है। जब भी कहीं बुद्धि की बात आती है तो उनकी बात मुझे याद आ जाती है। और वो कहा करते थे, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अर्थात अगर बेटा बुरा है, परमेश्वर का भय नहीं मानता है, तो आपको धन संचय करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जाने के बाद वो उसको उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि आपका बेटा सपूत है, सुपुत्र है, समझदार है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो वही आपका धन है। मेरा ये मानना है,
और प्रभु के दास होने के नाते मैं आपके साथ भी इसी बात को कहना चाहूँगा, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, उनको ज्ञानवान बनाएं, उनको गुणवान बनाएं, उनके चरित्र का विकास बनाएं, उनको अच्छा भोजन दें, अच्छे वस्त्र दें, लेकिन भविष्य के लिए उनके लिए घर बनाने की गलती ना करें, भविष्य के लिए उनको प्रॉपर्टी खरीदने की गलती ना करें, भविष्य के लिए उनको बैंक बैलेंस देने की आप गलती ना करें। और ऐसा करके आप अपने बच्चों को अपंग बना सकते हैं, गलत काम करने की ओर आप उनको प्रेरणा दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, वचन कहता है जो आपने कमाया है अपने जीते जी उसे प्रभु के काम में लगा दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं आज रात में क्या होने वाला है। हम ध्यान रखें कि हम मालिक नहीं हैं, मजदूर हैं, स्वामी नहीं हैं, सेवक हैं। और ये किसान ने जो गलती की वो यही गलती की, उसने अपने स्वामी से सलाह नहीं ली। उसने ये नहीं कहा स्वामी आपका धन्यवाद हो इस अच्छी फसल के लिए जो आपने मुझे दी है। ये पहली गलती। उसने स्वामी को एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसने एहसास ही नहीं किया कि ये अनाज, ये संपत्ति परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर की पार्टनरशिप से हासिल हुई है। तो इसमें से जो परमेश्वर का हिस्सा है वो परमेश्वर के घर में तो जाना चाहिए, उसका विश्वास योग्यता के साथ वापस करना चाहिए, फिर धन्यवाद का जो बलिदान है वो भी देना चाहिए, और बाकी के लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए प्रभु ये आपका है, आप बताइए मैं इसके लिए क्या करूं। और यदि परमेश्वर कहता है बड़े गोदाम बनाओ तो बनाओ, यदि परमेश्वर कहता है मेरे काम में खर्च करो तो कर दो। ये ज़रूरी है आप मेरी बात को ना माने, आप परमेश्वर की बात को माने। लेकिन कब करेंगे? जब आप उससे पूछेंगे प्रभु ये आपका है, आप बताइए मैं क्या करूं। तो याद रखें, यदि इस अंतिम समय में हम धन और संपत्ति को बटोरते हैं तो हम मूर्ख कहलाएंगे। बाइबल में आप मेरे साथ चलें, याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका हम 13, 14 और 15 3 पदों को पढ़ेंगे। याकूब 4, 13, 14, 15। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो एक भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन भाप के समान है। तो याद रखें, जब हम भाप के समान हैं तो क्या फ़ायदा है योजनाएं बना करने की, क्या ज़रूरत है बड़े बड़े प्लानिंग करने की। अगर प्रभु जीवन देगा तो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर। आगे लिखा हुआ है, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम ये काम करेंगे। ये मेरी और आपकी भाषा होनी चाहिए, यदि प्रभु चाहे। हमारे मुसलमान भाइयों को आप ऐसा कहते हुए देख सकते हैं, इंसा अल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला की इच्छा हुई तो ऐसा होगा। तो मेरे प्रियो, मैं और आप भी इस भाषा को अपनी जीवन शैली में अपना सकते हैं कि यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम वहाँ जाएंगे, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम ये करेंगे। क्योंकि आप जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन निर्भर तो उस परमेश्वर के ऊपर ही हैं। एक शेर मुझे याद आता है जो मैंने कभी पढ़ा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जी हाँ, किसी को नहीं पता है कब कौन चला जाएगा। अभी कोविड-19 कोरोना का चारों तरफ कहर है, लोगों के जी में जी नहीं है, लोग घबराए हुए हैं, और ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार रहते हैं, वो सचमुच बहुत चिंतित हैं। उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जो जवान लोग हैं वो भी चिंतित हैं, और किसी को पता नहीं है, पल की खबर नहीं। और जब हमको पल की खबर नहीं है मेरे प्रियो, ऐसे में ज़रूरी है कि हम वो गलती ना करें जो उस धनवान किसान ने की थी। अगर याकूब 5 अध्याय में हम जाएं और 1 से 5 पदों को
हम देखें तो यहाँ पर धनवानों के बारे में लिखा हुआ है। धनवान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो धनवान जो ये नहीं मानता कि सब धन परमेश्वर का है, परमेश्वर की पार्टनरशिप से उसने हासिल किया है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस धन का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसे धनवान के बारे में बाइबल क्या कहती है? हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अंतिम युग में लोग धन बटोर रहे हैं, अपने अंतिम समय में धन बटोर रहे हैं। अंतिम समय और अंतिम युग दोनों को इसी तरह से हम ले सकते हैं। यदि कोई मनुष्य मौत के करीब है, उसका जीवन 4-6 साल 4-6 महीने का रह गया है और उस समय अगर वो पैसे को बटोर रहा है, अर्थात खर्च नहीं कर रहा है, परमेश्वर के काम में नहीं लगा रहा है, तो वचन कहता है कि तुमने अपने लिए संकट मोल ले लिया है, तुमने अपने ऊपर परमेश्वर के श्राप को मोल ले लिया है। और 5वें पद में लिखा है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। मेरे प्रियो, वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है। मैं कौन हूँ? मेरा उसके साथ क्या संबंध है? यदि मैं सेवक हूँ और मैं ये गलती करूँ कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है, तो मैं और आप भी वही गलतियां करेंगे जो यहाँ पर धनवानों ने की हैं, जिन धनवानों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं और आप कौन हैं? मैं और आप उसके सेवक हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा उद्धार करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसमें चौथी आज्ञा ये बताती है कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। और मैं देख रहा हूँ कि इस आज्ञा के ऊपर बहुत से लोग जो हैं अपना विरोध जताते हैं। यही आज्ञा तो ये बताती है कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर ने हमको बनाया है। 6 दिन में उसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए हैं और 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया और विश्राम किया। हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है और इसलिए कभी भी इस भावना को अपने अंदर ना पनपने दें कि जो कुछ मेरा है वो मेरे लिए है। हमको सदियों की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सदियां हमारे पास नहीं हैं। सर्दियों की तैयारी करना समझदारी है। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का इंतज़ाम करके रखना समझदारी है, लेकिन दुकान का सारा सामान उठा के ले आना ये समझदारी नहीं है। एक बार मैं दुकान पर खड़ा हुआ था और वहाँ मैंने देखा वो जितने भी आलू थे, एक आदमी सारे आलू ख़रीद के ले गया, सारी सब्जियाँ लेके चला गया। एक दूसरा आदमी आया तो सारा दूध ले गया उठा के। उनको लग रहा है कि इसके बाद दूध आएगा नहीं, और दूसरे लोगों को परेशानी हुई। वहाँ पर आए तो बोले दूध ख़त्म हो गया, सब्जियाँ ख़त्म हो गई। इससे ये पता चलता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। अपनी आवश्यकता को पूरा करें, लेकिन भंडार ना भरें। अगर हम परमेश्वर की मर्जी के विरोध में भंडार भरेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर नहीं हो सकती है। आइए हम बाइबल से कुछ पदों को देखेंगे ताकि हम जान जाएं कि हम कौन हैं। भजन 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी पे जो कुछ आपको दिखाई दे रहा सब उसका है। लय व्यवस्था 25:23 में लिखा है, भूमि बेची ना जाए, भूमि मेरी है। यहोवा कहता है ये ज़मीन परमेश्वर की है। व्यवस्था 18 अध्याय
सारी व्यवस्था 8 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है कि धन कमाने की शक्ति और सामर्थ यहोवा ही देता है। हागे 2 की 8 में लिखा है चांदी मेरी है और सोना भी मेरा। अब आप देखिए सोना और चांदी उसका है। वैसे तो 127 में लिखा हुआ है कि जो लड़के हैं, जो हमारी संतान है, वो उसका दिया हुआ दान है। और नीति वचन में लिखा है कि भली पत्नी यहोवा देता है, आंखें यहोवा देता है, पाँव यहोवा देता है, सब कुछ यहोवा देता है मेरे प्रियो। और जब नहीं देता है तो हम कहते प्रभु तूने इसको कान क्यों नहीं दिया, तूने इसको आँख क्यों नहीं दी। लेकिन हम भूल जाते कि जब उसने दी है तो हमको मानना है कि हम इसके भंडारी हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। अगर आप मेरे साथ पहला इतिहास उसका 29 अध्याय में चलें और उसके 11-12 पदों को पढ़ें। देखिए यहाँ दाऊद इसको बहुत अच्छे समझता था। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। ये यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में। दाऊद कहता है राज्य भी तेरा है परमेश्वर, सोना चांदी सब तेरा। आगे आप पढ़ेंगे ये उस समय दाऊद ने दुआ की जब उसने सब लोगों की मदद से यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर बनना था उसके लिए तैयारी की थी। और वहाँ पर वो कह रहा है कि यहोवा तेरे हाथों से लेकर हम तुझे दे रहे हैं, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। रामायण में भी एक इस तरह की चौपाई आई है और वहाँ पर कहते हैं कि नात सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। दूसरे धर्मों में भी इस चीज़ को माना गया है कि सब कुछ उस ईश्वर का है। और बाइबल इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है कि जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर का है और यही मेरा उसके साथ रिश्ता है। मैं कभी भी इसे अपना मानने और समझने की गलती ना करूं, और यदि मैं ऐसी गलती करूंगा तो शायद मेरे लिए भी परमेश्वर यही बोलेगा जैसा उस धनवान किसान के लिए बोला गया कि हे मूर्ख, यदि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, परमेश्वर की दया को देखिए, वो हमसे प्यार करता है। और इन अंतिम दिनों में वो हमें वचन इसलिए दे रहा है ताकि हमारी गलतफहमियां दूर हो जाएं, ताकि ऐसा ना हो ये धन संपत्ति जो हमने बटोरी है वो परमेश्वर की राह में हमारे लिए बाधक बन जाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक रोड़ा, एक रुकावट ना बन जाए। इसलिए परमेश्वर ये संदेश मुझे और आपको दे रहा है कि स्वामी के साथ आपका रिश्ता क्या है। वो स्वामी है, आप सेवक हैं, और उसके ऊपर निर्भर रहना यही आपका रिश्ता है। उसकी इच्छा को जानना और उसकी इच्छा का पालन करना ये आपका और मेरा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं और उसमें भी हम कहते हैं कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। तो मेरे प्रियो, उसी तरह से हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रत्येक काम में परमेश्वर से पूछें कि हे परमेश्वर, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या योजना है। एक सेवक जो है स्वामी की मर्जी के खिलाफ धन को खर्च नहीं करेगी। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको समय मिले, समय निकाल कर आप उत्पत्ति 24 अध्याय पढ़िए और वहाँ पर अब्राहम के सेवक के बारे में बताया गया है जो अब्राहम की संपत्ति पर अधिकारी था, और वो अब्राहम की संपत्ति को लेकर इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने गया। तो गया और उसने क्या किया, उसने स्वामी की इच्छा के अनुसार संपत्ति को खर्च किया। एक पद आइए मेरे साथ आप पढ़िए, वैसे था 143 और उसका 10 पद, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर दाऊद जो है प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना मेरी और आपकी प्रार्थना भी हो सकती है। 143 और उसका 10, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। हर दिन हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं।
परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आपके ऊपर हो। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संदेश के लिए जो आपने हमें दिया है कि स्वामी के साथ हमारा संबंध क्या है। वो स्वामी है, हम उसके सेवक हैं, उसकी इच्छा को जानना और मानना यही हमारा कर्तव्य है। प्रभु वचन के सुनने वाले, इस प्रोग्राम को देखने वाले सब भाई बहनों को आशीष दें, अनुग्रह दें और आपके वचन को जानने और मानने में उनकी सहायता करें, ताकि आपकी आशीषें पाएं, आपसे उद्धार पाएं और आपके राज्य में पाए जाएं। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।